हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशनल गुरु पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुष बीएससी नर्सिंग जो आपका फॉर्म है वो किस प्रकार से भरना है, किस प्रकार से नहीं भरना है। काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे, बोल रहे थे कि सर जो आवेदन फॉर्म है वो किस प्रकार भरना है, ऑफलाइन पहुँचाना है, किस प्रकार पहुँचाना है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो अगर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, पल पल की खबर। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, आपका जो फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार का जो आपका फॉर्म होगा, डिप्लोमा इन आयुष बीएससी नर्सिंग का जब भी आप फॉर्म भरोगे तो इस प्रकार का जो फॉर्म है वो आपको भरना होगा। अब ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा, इसको लेने के लिए या तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ले सकते हो, कमेंट में भी लिंक पिन किया हुआ है, या इस वेबसाइट से जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन बेटर रहेगा कि आप कमेंट में पिन किया हुआ है वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें डायरेक्टली, ठीक है ना, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फॉर्म किस तरह से भरना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इस तरह का आपके पास में फॉर्म रहेगा। अब इस फॉर्म को भरने का प्रोसेस हम आपको बताते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार का फॉर्म होगा, उस फॉर्म में आपको इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा। अब इस फॉर्मेट में आपको ऑफलाइन भरना है तो किस तरह से भरना है, तो यहाँ तक आपको नाम डालना है, आपका जो भी नाम है, ठीक है ना, आपका जो भी नाम है, कि राम श्याम जो भी आपका नाम है, यहाँ पर आप अपना नाम डाल दोगे। उसके बाद में आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, मदन मोहन जो भी है, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आ जाएगा। देन उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर जन्म तिथि अंकों में एवं शब्दों में। तो यहाँ पर अंकों में आपकी जो जन्म तिथि है वो आ जाएगी, ठीक है ना, 26/12/2004, 2005, 2000 जितनी भी है। और यहाँ पर शब्दों में आपकी जो जन्म दिनांक है वो आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर जन्म दिनांक आ गई, पापा का नाम आ गया, खुद का नाम आ गया। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप इसमें दे रखा है, जी दे रखा है यहाँ पर, स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित रंगीन नवीनतम फोटो। कहने का तात्पर्य ये है कि खुद का जहाँ पर फोटो होना चाहिए और यहाँ पर इस फोटो के नीचे अपने साइन होने चाहिए, यहाँ पर हस्ताक्षर आपके होने चाहिए, ठीक है ना, इस तरह का आपका फोटो होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं जन्म दिनांक की बात हो गई। अब उसकी 4 की पॉइंट को देखोगे आप, तो इसमें आप जो आपकी आयु है वो लिखनी है। कहने का मतलब ये है कि आयु में आपको लिखना होगा कि 14 वर्ष 6 माह 12 दिन, कितने साल के आप हो रहे हो प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है ना, तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में बात करते हैं लिंग के बारे में। तो यहाँ पर मेल हो कि फीमेल हो तो वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद में कैटेगरी यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है, ST SC OBC जनरल जो भी है। और यहाँ पर आपका आधार नंबर डाल देना है, जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पर आधार नंबर डाल दोगे। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर जो यहाँ मोबाइल नंबर आप अपना डाल दोगे। इसमें आपको अपनी जो भी email ID है वो डाल देनी है, ठीक है ना। email ID है raj@gmail.com 32 22, जो भी आपकी email ID है वो डाल दोगे। उसके बाद में बात करते हैं 8वें नंबर की पॉइंट को। आप देखोगे तो 8वें नंबर की पॉइंट में क्या कह रहा है, शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। तो 8वें नंबर का जो की पॉइंट है उसमें शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर बात करें 10th क्लास की, अगर नाम परीक्षा 10th क्लास की है तो 10th क्लास की अगर बात करें तो 10th क्लास की जो बोर्ड विश्वविद्यालय का यहाँ पर नाम आ जाएगा, कौन सी मतलब विद्यालय से आपने जो है 10th की थी। उसके बाद में कौन सी साल में आपने पास की थी, 2021-22 कौन सी साल में की थी, कौन सी साल में नहीं की थी। यहाँ पर पूर्णांक कितने का था और कितने आपने प्राप्त करे थे वो नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे पूर्णांक था आपका, मान के चलो पूर्णांक की अगर बात करें तो पूर्णांक था आपका 500 का, ठीक है ना, 500 का पूर्णांक था। अब 500 में से आपने कितने प्राप्त किए, कितने प्राप्त नहीं किए, तो वो आपके इसमें मेंशन कर देना है, कितने प्राप्त किए, 3 से 40 400 कितने प्राप्त किए। उसके बाद में यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगी। और यहाँ पर ये दूसरे नंबर का कॉलम है, इसमें 12वीं की आ जाएगी, तीसरे नंबर के कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर व्यवहार का पता। तो व्यवहार का पता आपको यहाँ पर डालना है। कहने का मतलब ये खुद का आपको पता डालना है, जैसे गाँव का नाम डाल देना है, गाँव, उसके बाद में तहसील, उसके बाद में पोस्ट, उसके बाद में ज़िला, इस तरह से आपको डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर नीचे आपको मेंशन कर देना है पिन कोड नंबर, पिन कोड किस प्रकार से आपका जो भी पिन कोड है वो पिन कोड आपको मेंशन कर देना है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं आवेदन शुल्क विवरण। तो आवेदन शुल्क विवरण में क्या आ जाएगा, यहाँ आपको DD आपको बनवानी होगी, DD आपको बनवानी होगी। DD के लिए यहाँ पर दे भी रखा है, देख सकते हो आप सभी विद्यार्थी DD। काफ़ी विद्यार्थी बोलेंगे सर DD क्या, तो DD की देखो यहाँ पर दे रखा है 1200 रुपये की जो DD है वो तो बनवाने हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी वाले और OBC वाले स्टूडेंटों को। और यहाँ पर 600 रुपये की जो DD है वो बनवानी है ST SC वाले स्टूडेंटों को। तो यहाँ पर जो DD है, जिस भी बैंक से आप DD बनवाते हो, कोई सी भी बैंक की DD चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर DD का नाम आ जाएगा और यहाँ पर DD जो भी है DD का नंबर आ जाएगा। और यहाँ पर DD की जो राशि है 600 रुपये वो आ जाएगी। और यहाँ पर दिनांक आ जाएगी, कौन सी तारीख को आपने DD बनवाई है। बैंक का नाम यहाँ पर मेंशन कर दोगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ कोटक, जो भी बैंक है आप कर दोगे, ठीक है ना। उसके बाद में आवेदन की घोषणा। तो यहाँ पर जो भी आपका नाम है, मैं प्रवीण, ठीक है ना, मैं प्रवीण या मैं किरण, जो भी है आपका यहाँ पर पुत्री श्री, ठीक है ना, मदन लाल,
मदन मोहन, जो भी है आपके पिताजी का नाम वो डाल देना है। शपथपूर्ण घोषणा करती हूँ मेरे द्वारा दिया गया उक्त विवरण सत्य है, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। मेरे द्वारा अगर कोई भी जानकारी सत्य पाई जाती है तो उसका पूर्ण जिम्मेदार मैं स्वयं हूँगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर डेट डाल देनी है, यहाँ पर स्थान डाल देना है और यहाँ पर आपके हस्ताक्षर कर देने हैं। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर जब भी आप इसको फॉर्म को भिजवाओ तो यहाँ पर अपने जो है डॉक्यूमेंट हैं उन डॉक्यूमेंटों को अटैच जरूर करें। अब उसमें क्या क्या अटैच करना है, फ़ोटोकॉपी इनकी अटैच करनी है डॉक्यूमेंटों की। तो यहाँ पर बात करें 10वीं की अंक तालिका आपको अटैच करनी है। उसके बाद में 12वीं की अंक तालिका आपको अटैच करनी है। उसके बाद में मूल निवास आपको अटैच करना है। जाति प्रमाण पत्र आपको अटैच करना है। आधार कार्ड आपको अटैच करना है। उसके बाद में अन्य प्रमाण पत्र अगर आपके पास में वो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आपको अटैच करना है। आयुर्विभाग के जो परिचारक हैं उनका ही भी यहाँ पर जो भी है वो इसमें मेंशन करना है। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर विकलांग का अगर सर्टिफिकेट आपके पास में है तो यहाँ पर वो भी मेंशन करना है। और छठे में बात हो रही है कि अन्य प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि जैसे किसी के पास में EWS है तो EWS आपको लगाना है, अगर किसी के पास में अदर है तो अदर कार्ड लगाना है। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो नोट में भी कुछ मेंशन किया हुआ है, उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। आवेदक पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी, ठीक है ना, फ़ोटोकॉपी आपको इनमें लगानी है, ना कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लगाने, फ़ोटोकॉपी लगाने आपको। फ़ोटोकॉपी के साथ में रजिस्टर्ड जो भी है राजस्थान आयुर्वेदिक नर्सिंग परिषद द्वारा जयपुर के नाम से डाक द्वारा व्यक्तिगत, यहाँ तो डाक द्वारा भिजवा सकते हो, यहाँ व्यक्तिगत भिजवा सकते हो आप सभी विद्यार्थी। उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर निर्धारित तिथि के यहाँ पर प्रेरित करें। अब यहाँ पर बात करें रजिस्ट्रार आयुर्वेदिक जो भी है राजस्थान आयुर्वेदिक काउंसिलिंग जयपुर के द्वारा यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनेगा और भिजवाएं इसको। और जो भी है यहाँ पर आयुष डिप्लोमा इन नर्सिंग मतलब लिखवा दे। जैसे आप कोई है, जैसे मान के चलो ये आपका लिफाफा है, इस लिफाफे के ऊपर लिख देना है आपको आयुष BSc नर्सिंग डिप्लोमा, ठीक है ना। इस तरह से लिख दोगे, इसको आपको भर देना है। यही प्रोसेस है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रोसेस है नहीं। अब यहाँ पर बात करें तो आप सभी विद्यार्थियों को बताया था हमने पहले भी, 10 जून तक ये फॉर्म भरे जाएंगे आपकी। 10 जून तक आपके आवेदन लिए जाएंगे। सभी विद्यार्थी 10 जून तक अपने आवेदन करवा दें। बाकी आपका और कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। जितने आपके कमेंट आएंगे उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना देंगे, या तो कट ऑफ के ऊपर या गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजों के ऊपर किस तरह से क्राइटेरिया किस तरह से नहीं है। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।